जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों को यह वीडियो में लेकर आया हूं कि बेस्ट बुक फॉर सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनोग्राफर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीआरपीएफ की 1489 पोस्ट आ चुकी हैं। बहुत लंबा इंतज़ार किया है दोस्तों कि 2016-17 के बाद अगली वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। 2019 में जो आनी थी 875 पोस्ट, लेकिन फिर वो नहीं आ पाई थी। तो अब देखिए आप लोगों के सामने 1489 पोस्ट आ ही गई हैं सीआरपीएफ हवलदार मंत्रालय और एएसआई स्टेनोग्राफर की। तो आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी सीआरपीएफ हवलदार मंत्रालय के लिए। सर, आप लोगों को जैसे पता ही चल गया होगा कि जो सीआरपीएफ का इस बार वैकेंसी आई है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया गया है। पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता था। 2 घंटे में आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ता था और पहले पेपर ऑफलाइन होता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि पेपर का मोड चेंज कर दिया गया है। इस बार पेपर ऑनलाइन ले रहा है सीआरपीएफ। और एक और आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जो मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर होता था वो अब 100 मार्क्स का होने लगा है। तो इस बार डिस्क्रिप्टिव भी ख़त्म किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। आप लोगों के बहुत लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि क्या सर डिस्क्रिप्टिव होगा कि नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा इस बार, ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होगा, सीबीटी एग्ज़ाम ही होगा। और आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो सीआरपीएफ एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी सीआरपीएफ में। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीएफ हवलदार मंत्रालय और एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी। बेस्ट बुक में सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट के लिए कि मैथ सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। क्योंकि इस बार 4 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं वैसे भी, कि मैथ, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड और हिंदी या इंग्लिश में कोई एक ऑप्शनल रहेगा और एक जनरल एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। जनरल एप्टीट्यूड के बारे में सभी लोगों को क्वेश्चन है कि सर जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट क्या होता है। जनरल एप्टीट्यूड आप जीके समझ के ना रहें, जीके नहीं होता है जनरल एप्टीट्यूड। सबसे पहली बात तो जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको मतलब सभी के मिलाकर थोड़ा बहुत एड्रेस मिलान जैसे ज़्यादातर क्लरिकल एप्टीट्यूड की तरह ही रहता है एक जनरल एप्टीट्यूड। जैसे जो पिछले सब्जेक्ट रहती थी कि जनरल एप्टीट्यूड क्लरिकल एप्टीट्यूड आता था, लेकिन इस बार जनरल एप्टीट्यूड पूछा गया तो जनरल एप्टीट्यूड पूरा का पूरा क्लरिकल एप्टीट्यूड की तरह होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए बेस्ट बुक फॉर मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो मैथ सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी एस.डी. यादव की। एस.डी. यादव की शारदा के नाम से कोई एक बुक आती है, वो मैथ के लिए बेस्ट बुक रहती है। मैंने ज़्यादातर उसके क्वेश्चन देखे भी हैं, मैंने भी उसी से पढ़ाई की है। हिंदी मीडियम वालों छात्रों के लिए अगर कोई अच्छी बुक है तो वो शारदा अच्छी बुक है। और आर.एस. अग्रवाल भी आप प्रेफर कर सकते हैं। दोनों बुक सेम ही हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन भी सेम ही रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शारदा बेस्ट बुक, क्योंकि उसके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक वाइज दिए गए हैं। कि जैसे आप शुरू से लेकर पहले छोटे क्वेश्चन रहेंगे, फिर उससे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आर.एस. अग्रवाल में यही चीज़ उल्टी है, क्योंकि उसमें कोई लेवल के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अब तक पहले कठिन दे दिए जाएँ, बाद में हार्ड दे दी, बाद में सरल क्वेश्चन दे दिए जाएँ, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन मुझे लगता है कि एस.डी. यादव बेस्ट बुक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट बुक रहेगी आपको आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल आप ले सकते हैं और एस.डी. यादव भी आपको मिलती है। और इस बार आपको बता दूं तो मैथ में मेंस नहीं पूछा जाता है, मेंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ में। आपको नॉर्मल ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे नॉर्मल एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, मेंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आप लोगों के लिए अगर क्लास नोट्स की बात की जाए कि क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप राकेश यादव सर जी के क्लास नोट्स ले लीजिए। राकेश यादव क्लास नोट्स ऐसे रहते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आपको बुक राकेश यादव सर जी की। मैंने इन्हीं के ज़्यादातर क्वेश्चन लगाए थे क्लास नोट्स के लिए। इनकी ये क्लास नोट्स बढ़िया हैं, ये आपको ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। वैसे ये आप अमेज़ॉन पे भी इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ऑफलाइन आप कभी भी स्टेशनरी में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि
रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? देखिए, रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक रहेगी अरिहंत की। अरिहंत की आप बुक ले सकते हैं। अरिहंत की सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, जिसको आप इंग्लिश में जनरल इंटेलिजेंस एंड टेस्ट, ये आपको अरिहंत की बुक मिल जाएगी। ये कुछ इस तरीके से रहती है। ये लो, आप स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, ये ऐसी बुक रहती है अरिहंत की। आप अरिहंत की बुक ले लीजिए। अरिहंत की बुक बेस्ट है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अरिहंत बेस्ट बुक रहेगी। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही दिए गए हैं इस बुक में अरिहंत की। और आपको अगर ज़्यादा है तो आप अरिहंत की नहीं तो फिर आप आर.एस. अग्रवाल की भी ले सकते हैं। और राकेश यादव सर की भी एक रीजनिंग की बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा आपको डीपली एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं आता है सीआरपीएफ एससीएम के एग्ज़ाम में। ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। अभी तो आप देखेंगे कि सीआरपीएफ एग्ज़ाम तो आप लोग देने ही जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता है और ज़्यादा इतना सरल भी नहीं आता है जो सभी लोगों पे बन पाए। क्योंकि सीआरपीएफ में स्टेजेस बहुत कठिन हैं, क्योंकि जो टाइपिंग स्टेज रहता है वो बहुत हार्ड है। टाइपिंग में ही ज़्यादातर लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आप रिटन एग्ज़ाम तो निकाल लेंगे, मेरिट भी आप निकाल लेंगे, लेकिन फिर क्या रहेगा कि आप जब टाइपिंग कट ऑफ निकाल लेंगे, जब आप लेकिन टाइपिंग देने जाएंगे तो टाइपिंग में आपको पता नहीं चलेगा कि जब आप 100 बच्चे बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही लोग सिलेक्ट होते हैं, बाकी सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जितने भी आप ये मत सोचिए कि आपका थोड़ा रिटन अगर कम मार्क्स का भी हो गया है तो आप ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग में जो अच्छे मार्क्स लाए होंगे वो बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो अब आपको बात करता हूँ रीजनिंग का। तो मैंने बता दिया है कि हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए अरिहंत बेस्ट बुक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट और पूछी जाती हैं, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल रहता है, आपको अगर इंग्लिश लेना है आपके पेपर में तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं और हिंदी लेना है तो हिंदी भी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा हिंदी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर के पेपर के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए तो मैंने बता दिया है आप लोगों को कौन सी बुक लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के लिए बेस्ट बुक रहेगी आप लोगों के लिए लूसेंट की बुक बहुत अच्छी बुक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन सीआरपीएफ के मैंने जो एग्ज़ाम दिया था इसी से आते हैं। 99% जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे लूसेंट की बुक से ही पूछे जाते हैं। ये बेस्ट बुक है। इसके जितना भी आप अगर सिलेबस देख लिया जाए तो वर्णमाला, वर्तनी, संधि, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छंद, शब्द, रस, अलंकार, ये सारी की सारी चीज़ें आप यही पेपर में आती हैं और ज़्यादा कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता है। हिंदी ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती है। जो एसएससी जीडी लेवल के क्वेश्चन आंसर रहते हैं वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और आप लोगों को लूसेंट से मुझे नहीं लगता अच्छी बुक आपको कोई मिलेगी। लूसेंट बेस्ट बुक है हिंदी वाले के लिए। हिंदी जो भी आपको ऑप्शनल, अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी के लिए लूसेंट बेस्ट बुक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ऑप्शनल तो 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। जो भी आप वहाँ पर एग्ज़ाम में लेंगे, चाहे वो 25 नंबर की आप हिंदी करेंगे या 25 नंबर की इंग्लिश करेंगे, वो आपकी चॉइस है। अब मैं हिंदी की तो मैंने आपको बता दिया है कि अरिहंत लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं रहती है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 केडी कैंपस की आप बुक ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर नीतू मैम की बुक प्रेफर ना की जाए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, आईबीपीएस, एसबीआई, चाहे जिस भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, बड़े से बड़े एग्ज़ाम और छोटे से छोटे एग्ज़ाम, नीतू मैम की केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 बुक बेस्ट रहती है। मैंने तो इंग्लिश ऑप्शनल नहीं लिया था एग्ज़ाम में, मैंने तो हिंदी ही लिया था। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त लोग तो जो भी मेरे साथ निकले हैं, एग्ज़ाम निकाला था उन लोगों ने मेरे साथ, तो वो लोग जो भी इंग्लिश वाले थे तो उन लोगों ने नीतू मैम की ही बुक ली थी। नीतू मैम की बेस्ट बुक रहती है, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम मैंने दे चुका हूँ, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का। तो उसके लिए मुझे लग रहा था कि नीतू मैम की बेस्ट बुक रहती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जब एसएससी लेवल में नीतू मैम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादा से आप जिस भी यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, नीतू मैम की बुक से अच्छी कोई मुझे नहीं लगता इंग्लिश में कोई बुक होगी। तो आप इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक ले सकते हैं। आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ इंग्लिश में। ये नीतू मैम की ऐसी बुक रहती है वॉल्यूम 1 की, देख लीजिए आप, केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है। और मैं आपको अगर सिलेबस का अगर बताऊँ तो वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, इनवॉइसेस, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, पैरेललिज्म,
फ्रेसल वर्ड, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, मिसयूज, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सेट। इसके लिए जितना भी आपका इंग्लिश में पूछा जाएगा CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में, उसके लिए बेस्ट बुक है। इससे आगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। CRPF का क्या होता है कि इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है। हर परीक्षा का एक मोड होता है कि जो भी आप, जैसे कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी रहेगी कि उस परीक्षा में हार्ड रहती है। जैसे CRPF के हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और ASI स्टेनोग्राफर की बात करें तो टाइपिंग मैन रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग टाइपिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप टाइपिंग की भी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको 4 सब्जेक्ट बताता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड क्या होता है कि ये सभी सब्जेक्टों से मिलके बना होता है। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपको थोड़े कुछ क्वेश्चन उसके मैथ के भी दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको जनरल मैथ के दिए जाएंगे, नॉर्मल मैथ के दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको उसमें GK की भी पूछे जाएंगे, कुछ कंप्यूटर की भी पूछे जाएंगे। तो उसको कहा जाता है जनरल एप्टीट्यूड। बहुत लोग एक क्वेश्चन थे कि सर जनरल एप्टीट्यूड क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड क्या होता है, कमेंट में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने वही बता दूं आप लोगों को। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब GK नहीं होता है। बहुत लोगों ने आपको बता दिया होगा, बहुत यूट्यूब वाले गलत जानकारी देते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो मैथ रहती, सिंपल मैथ रहती है, सिंपल रीजनिंग रहती है, और कंप्यूटर और थोड़ी GK बहुत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जनरल एप्टीट्यूड में आता है। पहले क्या होता था कि CRPF में क्लर्कल एप्टीट्यूड पूछा जाता था। क्लर्कल एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन ज़्यादातर एड्रेस मिलान, GK के क्वेश्चन, GK के नहीं, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको मैथ के भी मिल सकते हैं, सिंपल मैथ के मिल सकते हैं, जिसमें LCM और ये छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाएं, और रीजनिंग के क्वेश्चन मिल सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, मैंने ये देखा है। एड्रेस मिलान, जो क्लर्कल एप्टीट्यूड के ज़्यादातर क्वेश्चन होते थे, वो ज़्यादातर आपको देखना एग्ज़ाम में इसमें मिलेंगे, आपको जनरल एप्टीट्यूड में मिलेंगे। अब आपको बुक बता दूं कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए अगर आपको बुक चाहिए है तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए कोई बुक नहीं आती है ज़्यादातर। ये मैं आपको बताऊं कि आपको प्रैक्टिस सेट, जो भी आपको अगर CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो वो अच्छी बात है। वैसे आप मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक दे दूंगा इसी में, तो आप टेलीग्राम चैनल में आप जुड़कर, और प्रैक्टिस सेट मैंने वहाँ पर डाले हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे आते हैं। और बुक की अगर बात की जाए तो बुक के लिए CRPF की ये बुक, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जनरल एप्टीट्यूड, क्लर्कल एप्टीट्यूड की। क्लर्कल एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड मैंने बता दिया एक ही तरह होता है, आप ये बुक ले सकते हैं। और इसमें क्या है, CRPF के पुराने एग्ज़ाम भी दिए गए हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिया गया है, कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि पहले CRPF के 2016-17 के एग्ज़ाम कैसे होते थे, उसके बारे में बताया गया है। तो आप ये बुक ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपको क्या है, पुरानी CRPF की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि CRPF के पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। एग्ज़ाम पेपर ले जाने नहीं मिलता था घर पर, आपको क्या होता था कि वहीं पर आपको एग्ज़ाम पेपर आपको वहीं पर जमा कर देना पड़ता था, आपको खाली हाथ आ जाना पड़ता था। OMR शीट आपको सब चीज़ें वहीं पर जमा। लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिया गया है। तो बहुत लोग एक क्वेश्चन थे कि सर इस बार तो सर पेपर आप लोगों को ऑनलाइन वहीं पर आपका चला जाएगा, ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा। जैसे आप लोग कभी भी तो एग्ज़ाम दिए ही होंगे, SSC का दिए होंगे, या किसी भी डिपार्टमेंट का, RRB, NTPC या ग्रुप D का दिए होंगे, जो अभी रिजल्ट आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लर्क एप्टीट्यूड के लिए मैंने बता दिया है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, तो मैं उसके बारे में आपको क्लर्क एप्टीट्यूड के बारे में सारी जानकारी दे दूँगा। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, एड्रेस मिलान और सिंपल मैथ, सिंपल रीजनिंग, इन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 मार्क्स नॉर्मल ही रहेगा, जल्दी हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने बेस्ट बुक तो बता ही दी है, और मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया है कि कैसा कैसा एग्ज़ाम आता है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, आपको CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनोग्राफर की पूरी जानकारी दी जाएगी A to Z, क्योंकि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, मुझे भी पता है, हर स्टेज मैंने पार किया है। मेरी टाइपिंग भी 58 पॉइंट कुछ की टाइपिंग स्पीड आई थी मेरी, तो मैंने हर स्टेज पार कर लिया है। टाइपिंग के बारे में भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। और CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए मैंने हर चीज़ की जानकारी रखी है। मेरे पास ऐसा कोई नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, हर स्टेज मैंने पार किया है, मेडिकल, फिजिकल, चाहे वो जिस चीज़ की आप जानकारी ले लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना है तो आप मेरे akshay.c पे इंस्टाग्राम ID है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। AKSHAY.C HP, ये मेरी खुद की इंस्टाग्राम ID है, तो आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं।
और टाइपिंग के लिए एक मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसकी मैं आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो लिंक से आप वो वीडियो देख लेना। वो बहुत पॉपुलर हो गई है, करीब 1K के करीब उसमें व्यूज़ हैं, तो आप देख लीजिए, क्योंकि अभी नया नया चैनल है। अब आप ही लोगों की वजह से वो चैनल ग्रो हो पाएगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में जानकारी इतनी मैं दूंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई दे पाएगा, क्योंकि मैंने हर एग्ज़ाम निकाला है और हर एग्ज़ाम को मैंने बारीकी से देखा है कि किस एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्या क्या फ़ीस होते हैं, कैसे कैसे करवाया जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं पूरी जानकारी दूंगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ये वीडियो, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अच्छी वैकेंसी आई है और बहुत फॉर्म भरेंगे। 15 से 18 लाख के करीब फॉर्म भरेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, ये आप सोच के चलिए। तो अच्छा वैकेंसी है और आप लोग लगे रहिए। एसएससी जीडी के भी अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आप लोगों को पता है, जनवरी में। तो उसकी भी प्रिपरेशन करते ही उसके बारे में भी वीडियो बनाता रहूँगा, और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में तो सारी जानकारी दूंगा ही आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।